नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी माहौर शो में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका मन काँप उठेगा। एक ऐसी कहानी जिसमें एक आदमी का डर और गुस्सा उसे अपनी ही पत्नी की जान लेने पर मजबूर कर देता है। इस कहानी का हर पल में सस्पेंस और रोमांच है। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुमूर्ति कुकर केस। ये कहानी है 16 जनवरी 2025 की, जब हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के कंचन बाग में एक रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक रात एक आदमी अपने घर में अपने परिवार के साथ रह रहा था और दूसरे दिन उसी घर से एक खौफनाक सच सामने आता है। यह था गुरुमूर्ति, एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी एक सामान्य तरीके से जी रहा था। फौज में सर्विस देने के बाद अब एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था। और ये थी उसकी पत्नी माधवी, एक प्यारी समझदार महिला जो अपने परिवार के लिए हर पल जीती थी। लेकिन जैसे हर कहानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, वैसे ये कहानी भी एक दिन बदल गई। गुरुमूर्ति और माधवी के बीच एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। एक ऐसा झगड़ा जिसने न केवल उनकी जिंदगी को बदला, बल्कि एक पूरी जान को भी ले लिया। वह रात जब गुरुमूर्ति को अपनी पत्नी पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी माधवी की जान ले ली। और यह कोई सपना नहीं था, यह सच था। अगर ये समझना मुश्किल हो रहा है, तो आपको ये जानना होगा कि गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी की मौत के बाद क्या किया। ये आपको हैरान कर देगा। उसने माधवी की लाश को काटकर उसके टुकड़े किए, हर टुकड़े को छुपाने की कोशिश की। फिर उन टुकड़ों को एक प्रेशर कुकर में डालकर पकाया गया। जानने वाले ये भी सोचने पर मजबूर थे कि ये कैसा भयानक और सड़ा हुआ मानसिक हाल था। जब माधवी के माँ बाप ने अपनी बेटी को गायब पाया, तो उन्होंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन कुछ होने वाला था उसे कोई भी नहीं सोच सकता था। पुलिस ने जल्द ही गुरुमूर्ति को सक्केदारी में लाया, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। वह कुछ नहीं कह रहा था, बस चुप था, लेकिन कुछ तो था जो पुलिस को समझना था। और फिर पुलिस ने गुरुमूर्ति की घर की तलाशी ली, तब उन्होंने एक प्रेशर कुकर पाया जिसमें कुछ अजीब था। पुलिस को मिल गया वह साक्षात प्रेशर कुकर। उसके अंदर मादले के टुकड़े थे। उसने खुद अपनी मासूम पत्नी को एक घातक तरीके से मार दिया था। उससे बड़ा शौक था जब गुरुमूर्ति ने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। उससे प्यार था, लेकिन उसकी बातें मुझे कभी समझ नहीं आई। मैं अपना गुस्सा और नफरत कंट्रोल नहीं कर सका। यह सुनकर लोगों के होश उड़ गए। क्या सच में कोई अपने प्यार को इस तरह मार सकता है? ये सिर्फ एक केस नहीं था, एक परिवार को तोड़ने वाली कहानी थी। गुरुमूर्ति ने अपने गुस्से और तकलीफों को अपनी पत्नी के ऊपर निकाल दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम जब अपने गुस्से को जिंदगी पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम अपनी और दूसरों की जिंदगी को नफरत में बदल देते हैं। इस कहानी में हमें ये भी सिखाया कि कैसे हमारे छोटे छोटे तनाव, छोटे छोटे विवाद हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। अगर गुरुमूर्ति ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया होता, तो माधवी आज अपने परिवार के साथ होती। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? आप गुरुमूर्ति की जगह होते और आपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो क्या ऐसा कदम उठाने की सोचते? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी खौफनाक और सच्ची कहानियों को आपके सामने लाने में हम बहुत मेहनत करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके ये कमेंट हमें ये बताने में मदद करेगी कि आप ऐसे और कौन से केस सुनना चाहते हैं। शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी इस घटना से सीख सकें। और हाँ, ऐसे ही सच्चे और रोमांचक किस्से सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है।